पौराणिक कथाओं में ना दो ऐसे शक्तिशाली सर्प भाइयों की कहानी है, शेषनाग और वासुकी। ये कहानी है शक्ति की, त्याग के और कर्तव्य के। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल हमेशा से रहा है कि असली नागराज आखिर है कौन। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, असली नागराज कौन, शेषनाग या फिर वासुकी? दोनों ही महान हैं, दोनों ही शक्तिशाली हैं, लेकिन नागों के राजा का ताज असल में किसके सिर पर है? चलिए मिलकर इस सवाल का जवाब खोजते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके जन्म तक। शेषनाग और वासुकी दोनों ही नाग माता कद्रू के पुत्र थे, मतलब सगे भाई थे, और उनकी किस्मत ना जन्म से ही एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। तो इस पद के पहले दावेदार हैं शेषनाग। वो सभी नागों में सबसे बड़े थे और इस लिहाज से देखा जाए तो सिंहासन पर पहला हक भी उन्हीं का था। पर आखिर उनकी शक्ति इतनी ज्यादा थी क्यों? जरा इस नंबर को देखिए, 1000। ये शेषनाग के फनों की संख्या है, और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये उनकी बेहिसाब, उनकी अद्वितीय शक्ति का प्रतीक है। मतलब किसी भी दूसरे सर्प के पास इतनी शक्ति थी ही नहीं। शेषनाग की पहचान के ना कई पहलू हैं। वो सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली तो थे ही, पर साथ ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त भी थे। वो उन्हीं के साथ वैकुंठ में रहते थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने पृथ्वी पर लक्ष्मण और बलराम के रूप में अवतार भी लिया था। मतलब उनकी दिव्यता का स्तर ही अलग था। लेकिन इतनी शक्ति के बावजूद कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। शेषनाग अपनी मां कद्रू के धोखे और छल वाले स्वभाव से इतने दुखी हो गए, इतने परेशान हो गए कि उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए सब कुछ छोड़ दिया। अपना परिवार, अपना सिंहासन, सब कुछ, और भगवान विष्णु की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गए। और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है वासुकी की। जब बड़े भाई शेषनाग ने सिंहासन छोड़ दिया, तब उनके छोटे भाई वासुकी ने आगे बढ़कर इस पूरी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठा लिया। अब यहाँ एक और नंबर है, 100। ये वासुकी के फनों की संख्या है। अब हाँ, शेषनाग के 1000 फनों के आगे ये बहुत कम लगता है ना, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, शक्ति को सिर्फ फनों की संख्या से नहीं मापा जा सकता। वासुकी की असली ताकत यहीं सामने आती है। उनके फन भले ही कम थे, लेकिन उनका जहर, उनका विष दुनिया में सबसे घातक माना जाता था। यहां तक कि वो अपने बड़े भाई शेषनाग से भी ज्यादा जहरीले थे। ये थी उनकी अपनी एक अलग तरह की शक्ति। तो देखिए वासुकी का सफर यहां से कैसे आगे बढ़ा। शेषनाग के जाने के बाद जो खाली जगह थी, उसे भरने के लिए उन्हें नागराज बनाया गया, और उन्होंने कई युगों तक नागलोक पर शासन भी किया। फिर उन्होंने भगवान शिव के लिए इतनी कठोर तपस्या की कि शिव जी उनसे प्रसन्न हो गए और उन्हें अपने गले का हार बना लिया। सोचिए ये कितना बड़ा सम्मान था। तो अब हम घूम फिरकर वापस अपने उसी सवाल पर आते हैं। हमने दोनों भाइयों की ताकत को देख लिया, उनके सफर को समझ लिया। अब वक्त आ गया है ये तय करने का कि असली नागराज कौन है। चलिए दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो पूरी तस्वीर ना बिल्कुल साफ हो जाती है। फनों की संख्या में शेषनाग 1000 के साथ बहुत आगे हैं, जबकि वासुकी के 100 हैं। शक्ति की बात करें तो शेषनाग सबसे शक्तिशाली हैं, तो वासुकी सबसे विषैले। शेषनाग भगवान विष्णु से जुड़े हैं और वासुकी भगवान शिव से। और सबसे बड़ा, सबसे अहम फर्क क्या है? पदवी। शेषनाग ने पदवी को त्याग दिया, जबकि वासुकी ने उसे स्वीकार किया और नागराज का कर्तव्य निभाया। तो इसका जवाब बिल्कुल साफ है। जबकि शेषनाग बिना किसी शक के सबसे शक्तिशाली नाग हैं, लेकिन जब बात पदवी और कर्तव्य की आती है, तो वासुकी को नागराज बनाया गया था। उन्होंने उस जिम्मेदारी को निभाया जिसे उनके बड़े भाई ने छोड़ दिया था। और ये कहानी ना हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर महानता को क्या चीज परिभाषित करती है? क्या ये जन्म से मिली अपार शक्ति है, जैसे शेषनाग के पास थी, या फिर ये कर्तव्य और जिम्मेदारी को निभाना है, जैसा वासुकी ने किया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है।